अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मेटाबॉलिज्म के उन बेकार मादों के बारे में पढ़ेंगे जिनको पौधा अपने जिस्म से बाहर निकालता है, और उन मादों के बारे में भी पढ़ेंगे जो बेज़रर होते हैं, जिनको पौधा अपने अंदर गैर नुकसानदेह मादों की शक्ल में ज़ख़ीरा कर सकता है। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों को निकालना। हम पौधों में होम्योस्टेसिस का अमल पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और फालतू ऑक्सीजन को निकालना पढ़ चुके हैं, और इसके साथ ही हम फालतू पानी को पौधे किस तरह से निकालते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम ये जानेंगे जो मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे हैं, यानी ऐसे मादे जो मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होते हैं और जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे मादों को मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे कहते हैं। आज हम मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को निकालने के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि पौधे किस तरह से मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों से छुटकारा हासिल करते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बेकार मादों को अपने जिस्म के अंदर गैर नुकसानदेह और गैर हलशुदा मादों के तौर पर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जो बेकार मादों को अपने अंदर गैर नुकसानदेह और गैर पजीर हलशुदा मादों की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। पौधे बेकार मादों को अपने अंदर गैर नुकसानदेह और गैर पजीर हलशुदा मादों के तौर पर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। अगर पौधे बेकार मादों को अपने जिस्म में गैर नुकसानदेह और गैर पजीर हलशुदा मादों के तौर पर ज़ख़ीरा कर लेते हैं, तो ये मादे फिर पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और पौधा फिर लंबे अरसे के लिए भी इनको अपने अंदर ज़ख़ीरा करके रख सकता है, क्योंकि ये मादे ना ही तो पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही ये पौधे के अंदर हल होंगे, क्योंकि ये मादे गैर हलशुदा हो चुके होते हैं और गैर नुकसानदेह हो चुके होते हैं। तो ऐसे मादों को पौधा अपने अंदर ज़ख़ीरा करके रख सकता है, लंबे अरसे तक ज़ख़ीरा करके रख सकता है। आइए इसकी हम मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर टमाटर का पौधा। टमाटर का पौधा क्या करता है? टमाटर के पौधे के अंदर बेकार मादे पैदा होते हैं, उनका नाम है कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट टमाटर के पौधे के अंदर पैदा होने वाला एक बेकार मादा है। टमाटर का पौधा इस बेकार मादे को अपने अंदर कलमों की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्सैलेट की लंबी लंबी कलमें बनती है टमाटर के पौधे के अंदर, ये टमाटर के पौधे के अंदर ज़ख़ीरा रहती है और टमाटर के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये बेज़रर होती हैं। तो टमाटर का पौधा क्या करता है, ये एक बेकार मादे जिसका नाम कैल्शियम ऑक्सैलेट है, कैल्शियम ऑक्सैलेट को अपने अंदर
कलमों की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट का बेकार मादा है, ये टमाटर के पौधे के अंदर लंबी लंबी कलमों की शक्ल में ज़ख़ीरा हो जाता है और ये टमाटर के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता ये वाला बेकार मादा, इसलिए टमाटर का पौधा इसको लंबे अरसे तक अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है। और ये बेकार मादा टमाटर के पौधे के पत्तों और तनों में ज़ख़ीरा होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है। तनों में ज़ख़ीरा होता है। टमाटर का पौधा किस तरह से बेकार मादे को ठिकाने लगाता है वो हमने जाना। इसके अलावा जो ऐसे दरख्त होते हैं जिनके पत्ते हर साल गिरते हैं, तो पत्ते गिराने वाले दरख्तों के जो बेकार और फासिद मादे होते हैं वो हर साल पत्ते गिरने के दौरान उनके जिस्म से निकल जाते हैं। दरअसल पत्ते गिराने वाले दरख्तों ने अपने जिस्म के सारे बेकार और फासिद मादों को पत्तों के अंदर ज़ख़ीरा किया होता है और जैसे ही ख़ज़ां के मौसम में वो पत्ते गिर जाते हैं, वो पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो वाले दरख्त और पौधे उन पत्तों में मौजूद बेकार फासिद मादों से भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। आइए ये भी हम लिख लेते हैं। पत्ते गिराने वाले दरख्त अपने फासिद मादे पत्तों के अंदर ज़ख़ीरा करते रहते हैं और ख़ज़ां के मौसम में उन पत्तों को गिराकर उन पत्तों में मौजूद फासिद मादों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो ये हमने जाना कि टमाटर का पौधा किस तरह से अपने जिस्म में पैदा होने वाले बेकार मादों को ठिकाने लगाता है और वो वाले पौधे, वो वाले दरख्त जो पत्ते गिराते हैं हर साल, वो वाले दरख्त, वो वाले पौधे किस तरह से अपने जिस्म में पैदा होने वाले फासिद या बेकार मादों को उनसे छुटकारा हासिल करते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जो अपने जिस्म में होने वाले बेकार मादों को फ़ौरन अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पत्ते गिराने का अमल है ये एक सानवी अमल है। सानवी अमल ऐसे अमल को कहते हैं जो ज़रूरी ना हो, यानी जिस अमल के बगैर जिंदगी मुमकिन हो, जिस अमल के बगैर जिंदगी पर कोई असर ना पड़े, अगर वो अमल ना भी सर अंजाम पाए तो जिंदगी चलती रहे, ऐसे अमल को सानवी अमल कहते हैं। तो पत्ते गिराने का अमल सानवी अमल है, क्योंकि अगर पत्ते ना भी गिराए जाएंगे तो वो पत्तों के अंदर जो फासिद और बेकार मादे हैं वो बेज़रर मादों के तौर पर पत्तों के अंदर ही ज़ख़ीरा रहेंगे और वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो पत्तों को गिराना एक बहुत ही ज़रूरी अमल नहीं है, बल्कि ये एक सानवी अमल है।
पत्ते गिराने का अमल एक सानवी अमल है। वो इसलिए क्योंकि अगर पौधे पत्ते ना भी गिराएंगे तो उन पत्तों के अंदर मौजूद फासिद और बेकार मादे उन पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो बेज़रर हो चुके होते हैं। इसलिए पत्ते गिराना उनके लिए एक ज़रूरी अमल नहीं है, बल्कि सानवी अमल है। अब हम उन पौधों के बारे में पढ़ते हैं जो पौधे अपने जिस्म के अंदर पैदा होने वाले फासिद और बेकार मादों को फ़ौरन खारिज कर देते हैं और उनको अपने अंदर ज़ख़ीरा नहीं करते। 4 किस्म के पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे और उन पौधों से निकलने वाले फासिद और बेकार मादों का भी हम इल्म हासिल करेंगे। अगरचे वो मादे पौधों के लिए तो फासिद और बेकार होते हैं, लेकिन उनसे खारिज होने वाले वो बेकार और फासिद मादे हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। आइए हम उनके बारे में भी जानते हैं। 4 किस्म के फासिद और बेकार मादे ऐसे हैं जो पौधों के लिए तो फासिद और बेकार हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मुफीद है। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो फासिद मादे कौन कौन से हैं। सबसे पहला बेकार और फासिद मादा जो पौधे में ज़ख़ीरा तो नहीं होता, बल्कि जैसे ही वो पौधे में बनता है तो पौधों से खारिज कर देते हैं। सबसे पहला है रीजन्स। दूसरा है गम्स। तीसरा है लेटेक्स। और चौथा है म्यूसिलेज। तो ये 4 फासिद और बेकार मादे हैं। ये पौधों के जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होते, बल्कि पौधे इनको खारिज कर देते हैं और ये पौधों के लिए तो बेकार है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। सबसे पहले है रेज़न। रेज़न एक ऐसा बेकार मादा है जो कि कोनीफर के दरख्तों से खारिज होता है। ये फासिद मादा कोनीफर के दरख्त से खारिज होता है। जबकि दूसरा फासिद मादा पौधों से निकलने वाला वो है गम। ये गम किक्कर के दरख्तों से खारिज होता है। ये फासिद मादा किक्कर के दरख्तों से खारिज होता है। तीसरा जो फासिद मादा है पौधों से निकलने वाला वो है लेटेक्स, और ये फासिद मादा रबड़ के दरख्त से खारिज होता है और इसी से रबड़ भी बनाया जाता है। रबड़ के दरख्त से खारिज होता है। और चौथा जो फासिद मादा है पौधों से निकलने वाला वो है म्यूसिलेज। ये वाला फासिद मादा 2 किस्म के पौधों से खारिज होता है। एक तो कार्निवोर पौधे। कार्निवोर पौधे ऐसे पौधों को कहते हैं जो कि कीड़े खाते हैं। कीड़े खाने वाले पौधों को कार्निवोर पौधा कहा जाता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि हशरात को खाते हैं, हशरात के गोश्त को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर पौधे कहते हैं। तो म्यूसिलेज ये फासिद मादा कार्निवर्स पौधों और भिंडी तोड़ी के पौधे से खारिज होता है।
भिंडी, तोरी के पौधे से खारिज होता है। तो ये हमने मुख्तलिफ मादे पढ़े, बेकार मादे, फासिद मादे जो पौधे अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं, लेकिन इन मादों का हमसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये मादे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इन मादों के बारे में आपसे इम्तिहानात में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गम्स का ये जो मादा है ये कौन से दरख्त से खारिज होता है, या म्यूसिलेज का ये जो मादा है बेकारी कौन से दरख्त से खारिज होता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों के जिस्म से निकलने वाले फासिद मादों के नाम बताएं, और वो फासिद मादे जिन दरख्तों या जिन पौधों से निकलते हैं उन पौधों या उन दरख्तों का भी नाम बताएं। और ये नहायत ही अहम सवाल है जो आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने उन मादों के बारे में पढ़ा जो मादे बेज़रर व बेनुकसान होते हैं और पौधा उनको अपने अंदर ज़ख़ीरा भी कर लेता है। और इसके अलावा हमने उन मादों के बारे में भी पढ़ा जो मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों से निकलते हैं और जो हमारे लिए मुफीद होते हैं। आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम पौधों के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।